नमस्कार। मैं निवेता अपने इस निवेता एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस एजुकेशन कॉर्नर पर हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिनमें हमें लगता है कि हमें सवाल करने की ज़रूरत है, जहां हमें लगता है कि हम सबको मिल बैठ बात करने की ज़रूरत है, जहां हमें लगता है कि हमें समाज के सामने एक सवाल खड़ा करने की ज़रूरत है, और जहां हमें लगता है कि हमें क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ ये कहने की ज़रूरत है कि बस बहुत हुआ, अब बदलते हैं इस मानसिकता को। उन्हीं कुछ सवालों के साथ, उन्हीं कुछ समस्याओं के साथ हम आपके सामने इस एजुकेशन कॉर्नर पर जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सब मिल करके ये बोल सकें कि जो हुआ सो हुआ, अब से इन चीज़ों पर स्टॉप लगाया जाए, ब्रेक लगाया जाए और सही सोच के साथ आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो चलिए आज के हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज से कुछ समय पहले हम कह सकते हैं कि लगभग 2-3 साल हुए, मैं यहाँ से अपने घर के ही पास वाले मंदिर में गई थी जो बजरंग बली का मंदिर था। और मैं बजरंग बली की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मेरी उनमें आस्था होती है, मेरी उनमें श्रद्धा होती है, और मुझे लगता है कि जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो अपनी बात को मैं उनसे कह पाती हूँ। तो मैं यहाँ से बजरंग बली के मंदिर में गई थी, वहाँ से उनका आशीर्वाद लेने के लिए। वहाँ पे मैंने एक लेडीज़ को देखा था, वो काफ़ी परेशान थी और बार बार अपना सर मंदिर के चौखट पे पटक रही थी, बार बार उनकी आंखों से आंसू निकल रहा था। वो बहुत डिस्टर्ब से लग रही थी, बहुत परेशान से लग रही थी। ऐसा लग रहा था उनके साथ बहुत बड़ा अनहोनी हुआ है। मेरा ध्यान ईश्वर के भक्ति से हटा, मेरा ध्यान उनके श्रद्धा से हटा, क्योंकि कुछ पल के लिए मुझे ये लगा कि मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि ये लेडीज इतना परेशान क्यों है। मन में एक अजीब सा बन रहा था कि ये कहीं ऐसे परेशानी में तो नहीं है जहाँ पे हमें इसका साथ देना चाहिए या इसे पूछना चाहिए कि इसके सामने क्या परेशानी है। मुझसे रहा नहीं गया, अंदर से एक हिचक सी थी कि मैं अगर उसे कुछ पूछती हूँ और वो मुझे ना कर देती है तो ये भी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। फिर भी मैंने बड़ा हिम्मत करके, बड़ा कोशिश करके, काफ़ी टाइम दे करके उससे मैंने पूछा उनसे कि आपको कोई परेशानी है क्या, आप बड़ी तकलीफ़ में दिख रही हो। उन्होंने हाथ से ऐसे इशारा किया, ऐसा लगा जैसे वो बताने के मूड में नहीं है, उनका गला भरा हुआ था और वो उस स्थिति में नहीं थी कि वो हमसे कुछ कह सकें। कुछ टाइम मैंने भी दिया, मैंने सोचा थोड़ा ये रिलैक्स हो ले, कुछ टाइम मैंने दिया और कुछ टाइम के बाद वापस से मैंने पूछा कि क्या परेशानी है, आप एक बार मुझे बताइए। उन्होंने जो परेशानी कहा उस परेशानी को आज भी मैं सोचती हूँ तो उनके मानसिकता पर मुझे तकलीफ़ होती है। और वही एक बात आज मेरे ध्यान में अचानक से आया और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उनकी परेशानी ये थी कि ईश्वर उनके सामने, उनके गोद में उनको 2 बेटियां दे रखे थे और उन्हें ज़रूरत थी कि एक उनका वंश चलाने के लिए उनका एक बेटा हो। वो परेशान थी एक बेटे के लिए। वो ईश्वर के सामने जा कर के उस चीज़ का डिमांड कर रही थी जिसको सुनकर वहाँ बैठे ईश्वर भी ताज्जुब खाते होंगे कि मैंने किसको बनाकर नीचे भेजा है। तो वो वहाँ परेशान थी, वहाँ तकलीफ़ में थी, उनके चेहरे पर इतनी सिकन सी बनी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो ईश्वर के सामने हाथ फैला फैला के मांग रही थी। और क्या मांग रही थी, वो एक बेटे की इच्छा जता रही थी। उनको एक बेटा चाहिए उनके गोद में। और ये पहला केस नहीं था, ये तो मैंने अपनी आँख से देखा, सुना तो मैंने कई बार कि लोग मंदिर मंदिर का दर्शन करते हैं, मंदिर मंदिर चौकट चौकट जाते हैं और ईश्वर से एक बेटा, एक वंश चलाने वाले की डिमांड करते हैं, उनसे मांगते हैं। जानते हैं क्यों? इसके पीछे कई मानसिकता होती है। कुछ घरों में, क्या हम कह सकते हैं 80% घर में तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक लड़का है, उसी के हाथ से उसका पिता जो होता है वो तरता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मतलब पेरेंट्स के अपने कर्म का, पेरेंट्स के अपने किए हुए का कोई नतीजा नहीं होता है। पेरेंट्स जो भी किया हो उसका, जो कहते हैं ना कि वो तरता जो है, जिसको हम लोग के समाज में जो लैंग्वेज तरने वाला बोलते हैं कि तर जाता है, तृप्त हो जाता है, स्वर्ग नसीब होती है एक बेटे के हाथ अगर मुखाग्नि होती है तो। पहली मानसिकता। दूसरी, उसने आज तक जो कमाया है उसका कोई होना चाहिए जो कि वंश को चलाए, उसका कोई होना चाहिए जो कि उसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाए। तीसरी मानसिकता, कोई ऐसा हो जिसके नाम से माँ बाप का नाम चले, कोई ऐसा हो जो उसके जाने के बाद उसका नाम ले सके, कोई ऐसा हो जो कि उसकी सारी संपत्ति का वारिस बन सके। ये सारे कॉन्सेप्ट इस तरह से हमारे दिमाग पर छाए हुए होते हैं
कि हम अपने जिंदा होने से लेकर के मरने तक का सारा ठेका अपने पुत्र को दे रखते हैं, अपने घर के बेटे को दे रखते हैं। और इसमें से हम किसी योग्य अपने घर की बेटी को नहीं समझ पाते हैं। मतलब हमारा बेटा जब तक हमें मुखाग्नि नहीं देता है तब तक हम स्वर्ग हमको नसीब नहीं होता है। हमारा अगर हम चले जाते हैं दुनिया को छोड़ करके, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी जो बनती है, ये सारी प्रॉपर्टी पर एक बेटी उस प्रॉपर्टी का देखभाल नहीं कर सकती है। उस प्रॉपर्टी का देखभाल कर सकता है तो एक बेटा ही कर सकता है। इतना खराब सोच कि मैं बता नहीं सकती। और ऐसा नहीं है कि ये सोच एक दो के साथ होता है। आप एक बार अपने आसपास ऑब्जर्व करिए ना, आपको अपने आसपास 90% लोग इस तरह के मिलेंगे। अभी कुछ समय पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गई थी जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई थी और उनका बेटा छोटा था। उस छोटे से बच्चे को लोग लेकर के गए थे और गांव में औरतें बात कर रही थी। जब वहाँ ये खोजा गया कि वो बच्चा कहाँ गया, वो तो बहुत छोटा है, उसे लोग क्यों वहाँ पर ले गए जहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहे थे, तो गांव में औरतें कह रही थी कि उसी के हाथ से तो वो तरेंगे, उनके पिता तरेंगे, इसलिए उसको ले जाना ज़रूरी है और उसको वहाँ पर ले जाया जाएगा। मतलब आप क्या सोचते हो? मतलब आपने क्या है, मरने के बाद का भी अपना ज़िंदगी देख रखा है। मतलब वहाँ बैठा हुआ ईश्वर ये निर्धारित किया हुआ है कि आप ऊपर आओ तो आपको मुखाग्नि आपका बेटा दे। वहाँ बैठा हुआ ईश्वर इस तरह का सोच रखता है। आप ऐसा मानते हो या फिर आप खुद ईश्वर बन बैठे हो? आपने पूरा डिसाइड कर रखा है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब आप यहाँ से चले जाओगे, दुनिया छोड़ दोगे, तो आपकी संपत्ति है, चाहे वो आपका बेटा देखे चाहे वो आपकी बेटी देखे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ बैठे आप नीचे क्या सारा नज़रिया देखोगे बैठ करके? ठीक है, चलिए पल भर के लिए हम मान लेते हैं कि आपको ये लगता है कि आपका नाम कोई करने वाला होता है, तो आप एक याद करिए एक बात को कि आपका नाम आपके जाने के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा करता है ना, तो वो आपकी बेटी करती है, आपका बेटा नहीं करता है। आप एक बार आपकी बेटी पूरी ज़िंदगी आपका सेवा करती है ये मान करके कि आपकी संपत्ति उसको मिलने वाली नहीं होती है, लेकिन एक बेटे को आप उसके जायदाद से अलग कर दीजिए, बेदखल कर दीजिए, देखिए वो आपके सर पे खड़ा होकर तांडव करने शुरू कर देगा। वो पाई पाई के लिए आपसे हिसाब करेगा, आपके सामने हिसाब किताब रखेगा। एक बेटी ऐसा नहीं करती है। दूसरी बड़ी चीज़, हमारे सामने ईश्वर अगर बेटी को भेजते हैं, उसे आप सहस्त्र स्वीकार करिए, हाथ दोनों फैला करके उसका स्वागत करिए और आप उसे वही परवरिश दीजिए जो परवरिश एक औलाद को दी जाती है। न एक बेटे को दिया जाता है, न एक बेटी को दिया जाता है, जो परवरिश अपने संतान को दी जाती है। संतान संतान बनेगा, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, संतान संतान बनेगा। अच्छा, आपको अगर मैं बता दूं, ये सारे सोच के मैं बहुत नज़दीक रही, मैंने बहुत करीब से महसूस किया, क्योंकि सौभाग्यवश मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ इस ईश्वर का जिन्होंने मेरे सामने इतनी प्यारी प्यारी 2 बेटियां दी हैं और मुझे एक माँ बनने का वो सौभाग्य दिया है कि मैं अपनी छत्र छाया में उन दोनों बेटियों का एक बेहतर परवरिश कर सकूँ। मैंने लेकिन महसूस किया है तकलीफ़ हमें नहीं होती है, तकलीफ़ हमारे आसपास के सारे समाज को होती है। जैसे लगता है कि ये दोनों बेटियां उनके तकदीर को, उनके भविष्य को निर्धारित करने वाली हैं। जैसे लगता है कि मेरा एक बेटा मेरे पूरे समाज को बदलने वाला है। उन्हें इस तरह की चिंता होती है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं किस तकलीफ़ में हूँ, मैं किस परेशानी में हूँ, इसका समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा बेटा नहीं है, इसका समाज को बहुत फ़र्क पड़ता है। सब शुभ चिंतक होते हैं। आप किसी के सामने किसी का पैर छूने जाइए ना, आपको यही आशीर्वाद मिलेगा, हे भगवान एक बेटा इसको दे दो। अरे भैया, मेरा बेटा आएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? आप क्यों इतने परेशान हो मेरी बेटियों से? मुझे तो सोच पे आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मेरी बेटी मेरी लाइफ में आई थी और मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी, थोड़ा मैं जब रिलैक्स हुई और मैं टहलने के मूड से जब मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी, तो एक अनजान सी औरत जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था, वो आकर के मुझसे पूछी कि क्या बेटा डिलीवरी हुई है? मैंने कहा जी माँ। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ है, बेटा या बेटी? मैंने कहा मेरे पास मेरी गुड़िया आई है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ओहो, ईश्वर के पास
बड़ा वो है, बड़ा ईश्वर अन्याय कर जाता है। बताओ, तुमको एक बेटी हुई है, ओहो हे ईश्वर, अब की बार ऐसा मत करना, ये दुख किसी को मत दिखाना। उनको, उनकी उम्र ऐसी थी कि मैं उनसे क्या बात करती, उनको तकलीफ हो रही थी मेरी बेटी से। अब मुंह से मेरे समझिए ऐसा हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं वहीं पर कहीं स्पीच देने ना शुरू कर दूं, मैं कहीं भाषण देने ना शुरू कर दूं, कहीं उस माँ जी को मैं अपने पास बैठा करके उन्हें 1 घंटा भाषण दे करके उनको पका ना डालूं। ऐसा मेरे दिल से अंदर से निकल रहा था। लेकिन मैं भी फिजिकली बहुत फिट नहीं थी, और ये भी हुआ कि छोड़ो हटाओ, हम किस किस को बदलेंगे, यहाँ तो 90% लोग यही हैं, हम किस किस को भाषण दें। तो अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, और हर किसी को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बता दूं कि अपने घर से लेकर के दूसरों के घर तक हर किसी को इस बात की परेशानी होती है। एक बेटा किसी के घर जन्म लेता है, 12 दिन का संगीत होता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। बेटी जन्म लेती है, वो खुशियाँ गायब। अब तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन परिवार का जिनमें ये जागरूकता आई है कि उन बेटी के होने पर भी वो वही सोच, वही खुशी बांटते हैं जो एक बेटे के होने पर बांटते हैं। लेकिन आप अभी गांव में चले जाइए, 90% गांव की स्थिति ये है कि बरही मनता है एक बेटे का, एक बेटी का नहीं मनता है। गाना गवाता है एक बेटे का, एक बेटी का नहीं। और अगर आप उनसे सवाल जवाब करेंगे ना, आप उनसे बात करेंगे ना, तो आपको रिप्लाई क्या मिलेगा कि एक बेटा कितना भी कर लो, एक बेटी बेटा नहीं बन जाएगा। क्यों बने एक बेटी बेटा? बेटी बेटी होती है, बेटा बेटा होता है। हम बेटी को बेटा क्यों बनाएं? मुझे नहीं बनाना है बेटी को बेटा। मेरी बेटी सफिशियंट है, अपने आप में बेटी है, और मुझे गर्व होता है कि वो बेटी है। क्यों बने वो बेटा? बेटा बेटा होता है, संतान संतान होता है। आप बेटी को बेटा बनाइए, बेटी को बेटा का दर्जा दीजिए, बेटा को बेटी का दर्जा दीजिए, क्या मतलब है इसका? दोनों अलग अलग हैं, दोनों अपने आप में एक अस्तित्व रखते हैं, दोनों की अपने आप में एक पहचान होती है। तो आप कोई एक बेटी कोई बड़ा काम कर जाए तो ये भी कहने की जरूरत नहीं कि मेरी बेटी ने बेटे जैसा कर दिखाया। क्या बेटे जैसा कर दिखाया? बेटी ने बेटी जैसा कर दिखाया। आप उसे कम में मत आकिए। इतना मैं कह लूँ, कितना भी मैं समझा लूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने सामने रखे हुए दीवार पे अपना सर लड़ा रही हूँ। सामने वाले को कुछ नहीं समझ, कुछ भी कह लो, बेटी बेटा थोड़ा नहीं बन जाएगी। कुछ भी बोल लो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। क्या बेटी शादी के बाद आपका सेवा करने आएगी? क्या गारंटी लेते हैं आप? अगर संस्कार अच्छा हो तो चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, वो आपका संतान होगा या आपके साथ खड़ा होगा। अगर उसके अंदर बेहतर संस्कार ने जन्म नहीं लिया है तो चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, वो आपके साथ खड़ा हो ही नहीं सकता। इस बात को मान के चलिए। कहीं से बेटी को ना बेटा बनाने की ज़रूरत है, ना बेटा को बेटी बोलने की ज़रूरत है। बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है, और दोनों अपने आप में एक हमारी संतान होते हैं, हमारे ढाल होते हैं। अगर वो ढाल बन पाए तो सही, नहीं बन पाए तो इसमें न बेटी का दोष होता है ना बेटा का दोष होता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बेटी इसलिए ढाल नहीं बनी, ये बेटा इसलिए ढाल नहीं बना। उनमें संस्कार का दोष होता है, उनमें उनके सोच का दोष होता है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। अगर उसको अच्छा होना होगा तो दोनों में से कोई अच्छा हो सकता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कल के डेट में मैं अपने बेटी को एक आइडियल बना करके अपने साथ खड़ा करूँगी, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी। और कल के डेट में अगर वो मेरे साथ नहीं खड़ी हो पाती है तो मुझे रत्ती भर इस बात का तकलीफ नहीं होगा कि वो एक बेटा होती तो मेरे साथ खड़ी हो पाती। क्योंकि चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, संस्कार मुझे उसके अंदर डालना है तो मैं डालूँगी संस्कार। मेरे संस्कार में खोट होगा अगर वो मेरे साथ नहीं खड़ी होगी या मेरे साथ खड़ी होगी तो उसके बेटा या बेटी होने का दोष नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मुझे गर्व होता है अभी तक कि वो बेटी है जो मेरे इतने करीब होती है, जो मुझे इतना समझती है। और मैं अपने घर को जहाँ तक देख पाती हूँ, मेरे घर में मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर है, और हम 3 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी रही हैं। उनके लिए अगर मैं बात यहाँ करना चाहूँ तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। उनके लिए अगर मैं बात करना चाहूँ तो मेरे अल्फाज कम पड़ जाएंगे। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वो हमारे घर की बेटी है ना, और वो एक ऐसी बेटी हैं
जो हमारे घर के ढाल बनकर हमारे हर तकलीफ़ के आगे, हमारे घर के हर सिचुएशन के आगे, हमारे घर की हर परेशानी के आगे इस तरह से खड़ी होती हैं जिस तरह से शायद 10 लड़के मिल जाते ना तो भी नहीं खड़ा हो पाते। वो इस तरह से हमारे सामने ढाल बन के खड़ी होती हैं कि हमें ये बेफिक्र से कहना पड़ता है कि आप हो तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता है। वो एक ऐसी बेटी है जो मुझे लगता है कि जब से उन्होंने होश संभाला होगा तब से लेकर के अब तक वो हर कदम पे, हर पल पे अपने को सोचने से ज़्यादा अपने परिवार को सोचती आई हूँ, चाहे वो उनका ससुराल हो, चाहे उनका मैके हो। वो हमारे साथ हो, मेरे भाई के साथ हो, मेरी माँ के साथ हो, मेरे बाप के साथ हो या खुद के परिवार के साथ हो, वो एक ऐसी सशक्त लेडी बनी जिनके पीछे हम छुप करके ये कह सकते हैं कि आप हो तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो हर आने वाली मुसीबत को अपने सर पे लेती हैं। वो कोई बेटा नहीं है, वो बेटी हैं। उनके पर्सनालिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ कि वो पर्सनालिटी है ना जिसका अगर मैं जिक्र करने शुरू करूँ तो मुझे लगता है कि अगर दुनिया की हर बेटी उस तरह की हो जाए या दुनिया का हर बेटा उस तरह का हो जाए तो हर माँ बाप की परेशानी दूर हो जाए, हर भाई बहन की परेशानी दूर हो जाए। इस तरह की वो बेटी हैं। मेरी माँ से पूछिए, हमसे पूछिए या फिर उनके आसपास रहने वाले लोगों से पूछिए, एक बार देख करके होता है कि नहीं वो एग्जाम्पल बनी एक बेटी के लिए। और आप कहते हो कि बेटा चाहे जैसा हो हम उसके हाथ से तरेंगे। आप कहते हो बेटा चाहे जैसा हो वो मेरे संपत्ति का वारिस होगा। ताज्जुब होती है आपके इस सोच पे। और मैं जानती हूँ मेरे 4 बात इस तरह से बोल लेने से, कह लेने से आपकी मानसिकता नहीं बदलने वाली है। लेकिन एक बार बदल के तो देखिए, एक बार सोच के तो देखिए, मानसिकता बदल जाएगी। आप अपनी बेटी को जब खड़ा करिए ना अपने सामने तो उसे हर बार इस बात का एहसास दीजिए कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे अंदर इतना आत्मा बल होना चाहिए, तुम्हारे अंदर इतना संस्कार होना चाहिए कि तुम ताउम्र समझ सको कि तुम्हारे शादी के बाद तुम्हारे 2 घर होंगे, एक तुम्हारा ससुराल, एक तुम्हारा मैके। और यहाँ तो बेटियाँ ये सोच रखती हैं कितनी कि शादी के बाद मेरा ये घर छूट गया, ये मैके है, जहाँ हम जाएंगे वो ससुराल है, वो मेरा घर है, वहाँ से मेरी अर्थी उठेगी। आप क्यों सोच रखते हो? आपको क्यों इस तरह का सिखाया जाता है और आप इस तरह का मन में सोच भी क्यों लेते हो कि वो आपका घर होगा, वो आपका अपना घर होगा? आपका तो अपना घर दोनों होगा। मैंने इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपनी सिस्टर को देखा। मैंने इसका सबसे बड़ा ढाल अपनी दीदी को बनते देखा। मैं बता नहीं सकती कि हमारे घर में कोई परेशानी आती है, रातों की नींद उनकी उड़ती है। हम लोग के पास परेशानी आए उससे पहले उनसे गुजरना पड़ता है उसको, और वो पूरी कोशिश करती हैं कि वो परेशानी उन्हीं तक रह जाए, उसके आगे हमारी फैमिली तक ना आ पाए। गर्व होता है मुझे और मैं यही संस्कार अपनी बेटियों में भरना चाहूँगी। मैं वही संस्कार हर उन बेटियों में भरना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि वो दिखा सके, वो सोच को बदल सके, चाहे वो उनके माँ बाप का सोच हो, चाहे वो उनके अपने घर का सोच हो, चाहे उनके अपने परिवार का सोच हो, चाहे उनके समाज का सोच हो। आप खड़े होइए अपने माँ बाप के साथ, आप खड़े होइए अपने माँ बाप के साथ इस तरह से कि कभी कोई ये ना कह सके कि आप शादी करके अपने घर गए हो तो आपके माँ बाप आपके लिए पराये हो गए हैं। आप उनके हर दुख हर परेशानी में खड़े होइए। आपसे ये निवेदन है। मैंने कई बेटियों को भी देखा है, वो मान लेती हैं ससुराल ससुराल है, वो मेरा घर है, ये हम मेहमान हैं। ये आपकी अपनी मानसिकता है। अगर आपके माँ बाप ये कहते भी हैं कि वो आपका घर है, आप इस ज़माने के हो, आप ये सोचो कि आपका दोनों घर है। बचपन से लेकर के आपके माँ बाप ने शादी तक आपकी परवरिश दी है, आपका ध्यान रखा है, आपको संस्कार दिया है, आपको पढ़ाया लिखाया है, आपके साथ खड़े हुए हैं, तो वो माँ बाप कभी आपके लिए पराये हो ही नहीं सकते। क्यों होंगे? आप उन्हें अपनाइए, उन्हें समझिए। आप माँ बाप की सोच को नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपने सोच को बदल सकते हो कि शादी के बाद आपका दोनों घर है, आप दोनों घर के लिए खड़े हों। देखिए, आज जिस दिन आप बेटियों का सोच बदलेगा ना, उस दिन हर माँ बाप को अपने सोच को बदलना ही पड़ेगा। लेकिन आप खुद तो बदल के देखिए। और माँ बाप से यही मेरा निवेदन है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो,
दिल खोल कर उनका स्वागत करिए, क्योंकि बेटी होने पर भी आप माँ ही कहलाओगे, बेटा होने पर भी आप माँ ही कहलाओगे। आप माँ हो, माँ ही बने रहोगे। बेटी या बेटा होने से आपका पदवी नहीं बदल जाता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।